यह कहानी है छोटे से गांव रामपुर की, जहां पर एक श्यामू नाम का गरीब किसान रहता था। वह अपने बेटे चिंटू और पत्नी के साथ रहता था। वह अपने परिवार का खेती बाड़ी करके पेट पालता था, लेकिन एक बार बारिश न होने के कारण उसकी सारी फसल सूख गई। अरे यह क्या हुआ? गड्ढा हर साल पानी से पूरा भर जाता था। इस बार तो पूरा सूखा पड़ा है। मैं मेरे गेहूं के खेत में पानी कैसे दूंगा? इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ करके अपने खेत में पानी देना ही होगा, वरना मेरी सारी की सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। इस तरह श्यामू उदास होकर अपने घर की ओर जाने लगता है और घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी और बेटे चिंटू को बताता है। अरे यह क्या कह रहे हैं आप? हमारे खेत के पास के गड्ढे में तो हर साल पानी भर जाता था। उसी से ही तो हम अपने खेत में पानी दिया करते थे। हाँ, हर साल वह गड्ढा पानी से भर जाता था। इस बार बारिश कम होने की वजह से वह बिल्कुल भी नहीं भरा। अब हमें कुछ भी करके अपने खेतों में पानी देना ही होगा, वरना बिन पानी के हमारी फसल खराब हो जाएगी। पापा, हमारे खेत के पास ही में बहुत बड़ा तालाब है। हम उनसे मदद मांगेंगे तो वह हमारी मदद कर सकते हैं। अरे हाँ चिंटू, तुम सही कह रहे हो। वह तो हमारे मुखिया जी का तालाब है। वह हमारी मदद कर सकते हैं। मैं कल सुबह ही उनसे मदद मांगने के लिए जाऊंगा। श्यामू अगली सुबह होते ही मुखिया के तालाब की ओर जाने लगता है। मुखिया जी, मैं आपसे एक मदद मांगने के लिए आया हूँ। मुखिया जी, इस बार बारिश कम होने की वजह से मेरे खेत के पास के गड्ढे में बिल्कुल भी पानी नहीं भरा, और हर साल में इस गड्ढे से अपने खेत में पानी दिया करता था। लेकिन बारिश कम होने की वजह से उस गड्ढे में बिल्कुल भी पानी नहीं है। मुझे अपने खेत की सिंचाई के लिए आपके तालाब से थोड़ा पानी चाहिए। क्या आप मुझे अपने तालाब से थोड़ा पानी दे सकते हैं? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मुखिया जी। अरे हाँ भाई, मैं तुम्हारी समस्या समझता हूँ, पर हर कोई पानी मांगने के लिए आ जाएगा। अगर मैं पानी देता रहा तो मेरा तालाब तो खाली हो जाएगा। मुझे माफ करो भाई, कहीं और जा। श्यामू निराश होकर अपने घर की ओर जाने लगता है और सारी बातें घर पर जाकर बताता है। अजी, अब तो मुखिया जी ने भी पानी देने से मना कर दिया। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अरे मम्मी, तुम्हें पता है, मुझे दादी हर बार कहा करती थी कि अपने पास के जंगल में कोई बहुत बड़े साधु रहते हैं। हाँ, मैंने भी तुम्हारी दादी से बहुत बार सुना था कि अपने जंगल में कोई साधु बाबा रहते हैं, और गांव वालों से भी सुना है। अरे हाँ, मैंने भी सुना है, पर वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। और हमें क्या पता हमें वह साधु बाबा हमें मिलेंगे या नहीं। अजी, इसके अलावा तो हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। हमें साधु बाबा के पास जाना ही होगा। ठीक है, तो हम कल सुबह ही साधु बाबा की तलाश में जंगल की ओर जाएंगे। सुबह होते ही श्यामू अपनी पत्नी और बेटे के साथ जंगल की ओर जाने लगता है। जंगल के बीचों बीच जाते ही श्यामू को प्यास लगने लगती है। अरे अब तो मुझे प्यास भी लगने लगी है, और साधु बाबा भी कहीं नहीं मिले। अरे मैं भी थक गई हूँ और प्यास भी लगने लगी है। थोड़ा आगे और चलते हैं, क्या पता शायद आगे पानी मिल जाए और पानी पी लेंगे और थोड़ा आराम कर लेंगे। अरे हाँ मम्मी, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अरे हाँ बेटा, आगे चलते हैं, क्या पता आगे फल मिल जाए। आगे जाते ही उन्हें एक नदी मिलती है। वह नदी में से पानी पी लेते हैं, पर तभी चिंटू बोलता है। चलो मम्मी, पानी तो पी लिया, अब फल ढूंढने चलते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, चलो फल ढूंढने के लिए चलते हैं। चिंटू और उसकी मम्मी दोनों फल ढूंढने के लिए जाते हैं, और श्यामू एक पेड़ के नीचे खड़ा रहता है। और उनके जाने के बाद ही एक बहुत तेज आवाज आती है, और श्यामू भागता हुआ जाता है और देखते हैं उसकी पत्नी और चिंटू को किसी ने बुरी तरह से मार दिया होता है। अब तो मेरा जो होना है वह होगा। तुम दोनों को मैं घर वापस ले जाकर रहूंगा। मैं कहीं से भी चमत्कारी बाबा को ढूंढ लूंगा, या फिर मैं भी इस जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। इतना बोलकर श्यामू मायूस होकर आगे की ओर जाने लगता है कि तभी उसे चमत्कारी बाबा मिल जाते हैं, और वे बोलते हैं कि क्या हुआ बेटा, इतने ज्यादा परेशान और घबराए हुए क्यों हो?
अरे बाबा, इस साल बारिश कम होने की वजह से हमारे खेत के गड्ढे में बिल्कुल भी पानी नहीं था। हमारी कोई मदद भी नहीं कर रहा था, इसलिए हम आपके पास मदद मांगने के लिए आ ही रहे थे। बीच में ही मेरा बेटा चिंटू और मेरी पत्नी को किसी जंगली जानवर ने मार दिया। अरे बेटा, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। बेटा, मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, पर तुम्हें जंगल की गहराई में जाना होगा, जहाँ जादुई परी रहती है, जो तुम्हारी मदद कर सकती है। पर याद रहे, वहाँ जादुई परी 3 ही मांगे पूरी कर सकती है, और वह भी तुम अपने सच्चाई और ईमानदारी से मांगोगे तो वह तुम्हारी 3 मांगे पूरी कर देगी। अगर तुमने लालच किया तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और मैं तुम्हारी मदद के लिए एक लोमड़ी को भी साथ भेजता हूँ, जो तुम्हें रास्ता खोजने में मदद करेगी। चमत्कारी बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं तो तभी वहां पर एक लोमड़ी आ जाती है। बाबा जी की बातें सुनकर दोनों जंगल की ओर चलने लगते हैं। लोमड़ी आगे आगे तो शामू पीछे पीछे। लोमड़ी बिना रास्ता भूले जादुई परी की ओर जाने लगती है। और थोड़ी दूर चलने के बाद शामू को लगता है कि कोई इधर जंगली जानवर है। तभी झाड़ियों में से आवाज आती है और उसमें से शेर निकलता है। शेर के मुंह से खून टपक रहा था और शामू को अलग ही चुका था कि इसके बेटे चिंटू और उसकी पत्नी तो इसी शेर ने मारा है। शामू अपने पास में पड़ी हुई लकड़ी उठाता है, शेर के सिर पर मारता है। शेर वहीं पर तड़प कर मर जाता है और वहीं पर एक जादुई परी प्रकट हो जाती है और वह बोलती है, शामू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे आजाद कर दिया। इतने सालों से मैं इस जंगल में भटक रही थी। अब मांगो तुम्हें जो भी चाहिए, मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगी। मेरी पहली विश है कि मेरा बेटा वापस आ जाए, दूसरी विश मेरी पत्नी भी वापस आ जाए, और तीसरी विश मेरे खेत के पास में एक तालाब आ जाए। ठीक है शामू, तुम घर पर जाओ। तुम्हारा बेटा और तुम्हारी पत्नी घर पर इंतजार कर रहे होंगे। शामू घर पर आकर देखता है तो उसकी पत्नी और उसका बेटा घर पर इंतजार कर रहे थे। और खेत पर जाता है तो खेत के पास में एक बहुत बड़ा तालाब आ चुका होता है। और इसी तरह शामू अपने गेहूं की फसल बहुत अच्छी तरह से तैयार करने लगता है।